ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ और छत्तीसगढ़ की खबरें देखना शुरू कर चुके हैं आप। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रही कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में एक बड़ी वर्चुअल रैली की। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि प्रधानमंत्री एक राष्ट्र एक बाजार के साथ एक समर्थन मूल्य की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ये घोषणा करते हैं तो देश का एक भी किसान आंदोलन नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि देश के चंद बड़े उद्योगपतियों लिए और व्यापारियों के लिए बनाया गया है। अगर भाजपा सही में किसानों की हितैषी है तो वो देश के किसानों की तरफ से आग्रह कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक राष्ट्र एक बाजार की बात करते हैं तो वह उसमें एक लाइन और जोड़ दें, एक राष्ट्र एक बाजार एक समर्थन मूल्य। मंडी के अंदर हो या बाहर हो, व्यापारी हो पैन कार्ड धारी हो, वो किसानों की फसल समर्थन मूल्य से ऊपर ही खरीदेगा। प्रधानमंत्री अगर ये घोषणा करते हैं तो देश का एक भी किसान आंदोलन नहीं करेगा। ये व्यापारी जो बड़े व्यापारी हैं, जो जमाखोर लोग हैं, उसके लिए कानून बनाया गया है। ये किसानों के लिए नहीं है, चंद बड़े पूंजीपतियों के लिए ये कानून बनाया गया है। यदि सच में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में बैठी हुई है वो किसानों के हित करना चाहती है तो मैं किसानों की तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक राष्ट्र एक बाजार, एक शब्द और जोड़ दीजिए, चाहे वो मंडी के भीतर हो चाहे मंडी के बाहर हो, चाहे वो व्यापारी हो चाहे पैन कार्ड धारी हो, यदि वो खरीदते हैं तो वो समर्थन मूल्य में खरीदेंगे और जो नहीं खरीदेंगे उसको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक राष्ट्र एक बाजार और एक मूल्य ये घोषित कर दे, कोई किसान आंदोलन नहीं करे। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक बड़ा वर्चुअल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने किसान बिलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 3 काले कानून मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ बनाए हैं। वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी ब्लॉक इससे जुड़े हुए थे और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में हर प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है प्रदेश स्तर के ऊपर और पूरी तरह से उद्देश्य स्पष्ट है। तो 3 काले कानून जो मोदी सरकार ने कहने को तो किसानों के हित में जारी किए, लेकिन किसानों के खिलाफ, किसानों के हित के खिलाफ, किसानों के लिए काले कानून के रूप में केवल और केवल उद्योगपति और बड़े व्यवसायी उनके पक्ष में ये कानून है और इसलिए मांग रखी गई कि इसको वापस किया जाए, इसको वापस किया जाए। और प्रदेश सरकार ने, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान भर में मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने नागपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की थी कि इन कानूनों को छत्तीसगढ़ में हम लागू नहीं करेंगे और उसकी कानूनी व्यवस्था करने के लिए प्रदेश विधानसभा का भी सत्र बुलाकर उसकी व्यवस्था की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहे। इस महामारी को रोकने के लिए लगातार वैक्सीन का ट्रायल भी किया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जनवरी 2021 तक कोरोना का वैक्सीन पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि 200 से अधिक कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीन को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी और साल 2021 के शुरुआती महीनों में लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलना शुरू भी हो जाएगा। दिसंबर के आखिरी में मैंने
लोगों को लगे कि जल्दी आ रही है इसलिए दिसंबर जोड़ दिया, वरना विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी 2021 के प्रारंभ में ये वैक्सीन आने की संभावना है। 200 से ज्यादा वैक्सीन के ऊपर विश्व में चल रहा है, रिसर्च चल रही है। इसमें 8-9 वैक्सीन एडवांस स्टेज ऑफ ट्रायल में है, ये फेज 2 फेज 3 में है। उनमें से 3 हमारे देश में फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के लिए अनुमति मिली है। तो वो 3 वैक्सीन उम्मीद है कि 2021 के पहले महीने तक आ जानी चाहिए, 2020 के अंत में या 2021 के प्रारंभ में। एक बार वैक्सीन ट्रायल के बाद में उसके परिणाम प्रकाशित हो जाते हैं और स्वीकार्य हो जाते हैं, फिर उसका निर्माण चालू होगा। और निर्माण में लोगों का कहना है कि 2-3 महीने और लग सकते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई इतने में वैक्सीन तैयार हो सकती है। और जल्दी में ये वैक्सीन तैयार की गई है तो इसका असर कितना होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं, राष्ट्रपति जी को भी जो सलाह देते हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि इसकी उपयोगिता 60% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है, 100% वो भी नहीं कह पा रहे। धनोरा में हुए बलात्कार कांड को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज रायपुर के बूढ़ा तालाब पर विशाल प्रदर्शन किया गया। आयोजन धरने प्रदर्शन का किया गया। इस धरने प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूरत, केदार कश्यप सहित प्रदेश महिला मोर्चा के सभा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं ने इस घटना में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द सजा व इस मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग उठाई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी के दिशा निर्देश पर महिला मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चे दोनों मिलकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में बलात्कार के केस, रेप के केस, चाहे सरगुजा क्षेत्र पे हो चाहे बस्तर क्षेत्र पे बढ़ती जा रही है, और धरोना का केस और कोंडागांव का केस, जो 2 केस एक हफ्ते में हुए हैं, उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्योंकि आज बालिकाएं और महिलाएं छत्तीसगढ़ की सरकार में सुरक्षित नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, कोंडागांव में, केसकाल में, सूरजपुर में, जसपुर में, और अपराधियों में भय पूरी तरह समाप्त हो गया है। चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो फिर कोयला माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में बलात्कार माफिया भी तैयार हो रहे हैं और अपराधियों में डर और भय समाप्त हो गया है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार नकारा साबित हो रही है और इसको लेकर आज यहाँ पर धरने का आयोजन किया गया। कोंडागांव दुष्कर्म मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ दुराचार हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का ना तो कोई प्रतिनिधि और ना ही सांसद, विधायक व मंत्री उस परिवार से जाकर नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर लगाकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस घटना का कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा और आज फिर कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ में दुराचार हुआ है और उसकी मैं जितनी निंदा करता हूँ उतनी कम है। सरकार को स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए। अगर सरकार गंभीर है तो राजनीति से ऊपर उठ के, मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ की सरकार का एक भी प्रतिनिधिमंडल या सरकार का कोई मंत्री या कोई सांसद है उस परिवार से जाके मिला हूँ जहाँ जिसमें इस कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ का प्रतिनिधि, वहाँ का कोई व्यक्ति जाकर के नहीं मिलता है। और उत्तर प्रदेश की कोई घटना जिसको राजनीति करने के लिए छत्तीसगढ़ में धरना दिए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाए जाते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बात है? क्या कांग्रेस का वो पदाधिकारी तिर्की नहीं है जो रायगढ़ के अंदर पकड़ाया? क्या उसने रायपुर के अंदर पोस्टर में उसका फोटो नहीं है जिसने फोटो वो छप रहा है उसका? मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता, मैं दुराचार की निंदा करता हूं और लोकतांत्रिक परंपरा से आग्रह करता हूं कि कोई भी इस घटिया मानसिकता का हो, उस व्यक्ति के खिलाफ में जितने ज्यादा हो सकता है कठोर से कठोर कार्रवाई।
मरवाही उपचुनाव से पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। पेंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जराना ने कई पार्षद सहित भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम ली है। छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की मौजूदगी में इन लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। बघेल जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर मैंने ज्वाइन किया। अभी क्या स्थिति पेंड्रा मरवाही में? पेंड्रा मरवाही में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है। आज तक कभी किसी ने ऐसा विकास कार्य वहाँ नहीं देखा है। ठीक है, लग रहा है मरवाही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजनाओं को देखते हुए हम लोगों ने प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। हम लोग पेंड्रा से, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ, साथ में पारस चौधरी है, प्रेमवती कोल जी हैं। आप इतने सालों से बीजेपी में थे, अचानक कांग्रेस में नहीं, मैं पूर्व में भी कांग्रेस का ही सदस्य रहा हूँ। आज मैंने घर वापसी की है। सिर्फ विकास कार्यों को देखते हुए मैंने आज प्रवेश किया है। ऐसा भी सत्ता में है, इसलिए सत्ता का कोई ऐसा नहीं। ये सत्ता का दुरुपयोग है और सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने की कोशिश है, परंतु मुझे लगता है कि दिल्ली के भाग से कभी छिक्का नहीं टूटता है और यही स्थिति कांग्रेस की रहने वाली है। भाटापारा के अंतर्गत ग्राम बिटकुली के रूपचरण मरावी, जो बचपन से ही दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद जीवन की चुनौतियों का बखूबी सामना करते रहे, सीएमडी महाविद्यालय बिलासपुर के एमए संस्कृत की पढ़ाई कर रहे रूपचरण मरावी सामाजिक कार्य में भी पीछे नहीं है। इस कोरोना काल में वह स्कूल में निःशुल्क सेवाएं देकर बच्चों का मार्गदर्शन कर अपना योगदान दे रहे हैं। कंप्यूटर में उन्होंने डिप्लोमा किया है और प्राइवेट प्लांट में उन्होंने कुछ दिन कार्य भी किया। रूपचरण मरावी ने अब सरकार से रोजगार देने की गुहार लगाई है। देखो क्या है कि हमारे पढ़ाई तो हरिद्वार के तहत 12 मोहल्ला क्लास में रूपचरण मरावी करके जो लड़का आता है, जिसका दोनों हाथ नहीं है और जो पढ़ाता है, वो एक प्रेरणा की बात है सबके लिए। जो और बेरोजगार युवक हैं या जो युवक हैं जो सक्षम हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा है कि एक दो हाथ नहीं है जिसका दिव्यांग है और वो जो इस तरह काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये सभी लोगों के प्रेरणा के लिए बात है। हम चाहते हैं कि उसका उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छा कोई हो और सबसे निवेदन करते हैं सरकार से भी कि उनको अच्छा रोजगार मिल जाए। बचपन से दोनों हाथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन लोग को पढ़ाता हूँ और पढ़ाने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि अपने भाई बहन को ही पढ़ा रहे हैं, अपने मोहल्ले के बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। और आप कैसे पढ़ाई की? मैं सर बचपन में प्राथमिक शाला में जब पढ़ता था तो मेरे दादा दादी जी छोड़ने आते थे। जब मेरी छुट्टी हो जाती थी तो लेकर जाते थे, क्योंकि मेरा पैर उस समय उतना स्ट्रांग नहीं था, चलने में थोड़ा दिक्कत होती थी, इस वजह से। उसके बाद मैं मिडिल क्लास में भी वही हाल था। जब हाई स्कूल गया तो वहाँ पे थोड़ा ठीक हुआ पैर, तो वहाँ मैं बस से चला जाता था। और मैं कॉलेज जब किया हूँ बिल्हा कॉलेज में, तो वहाँ बस में जाता था, बस से। नौकरी क्या है अभी? पहले प्राइवेट नौकरी था सर मेरे पास, अविनाश बिल्डर्स में, मैग्नेटो मॉल में मैनेजमेंट में था, मैं पार्किंग व्यवस्था। और उससे पहले मैं माइलस्टोन देवपुरी में था, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर था। उसके बाद अभी फिलहाल कोई नौकरी नहीं है, इसलिए सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो मुझ जैसे विकलांगों को और मुझे नौकरी देने की महान कृपा करें। बीती रात नगर में फिर हत्या का मामला सामने आया, जब वृद्ध महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रामगढ़ का है, जहां एक वृद्ध दंपति लक्ष्मण साहू है, उसकी पत्नी खुरब हरीन साहू पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना रात्रि की बताई जा रही है, जिसमें 65 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। इस घटना में उसका पति लक्ष्मण साहू को भी तमाम चोटें आई है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले ही दंपति ने अपनी जमीन बेची थी, जिसको देखते हुए पैसों के लालच में इस घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सिटी कोतवाली के अंतर्गत रामगढ़ क्षेत्र में एक घटना की सूचना सुबह लगभग 7 बजे के आसपास मिली। जैसे ही ये सूचना मिली, तत्काल वरिष्ठ अधिकारी और पूरी टीम वहां पर गई। जानकारी में ये मिला कि लक्ष्मण साहू का घर था, जो अपनी पत्नी सहित रहता था, उनके कोई बच्चे वहां नहीं थे। और रात्रि में लगभग 1 बजे के आसपास कोई 2 अज्ञात व्यक्ति आए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले बिजली जो कनेक्शन गया था वायर, उसको काटा। इसके काटने पे उनकी नींद खुली तो उन्होंने दरवाजा खोल के देखा। जैसे ही दरवाजा खोले तो तत्काल उन पे हमला कर दिया।
इस हमले में उस महिला जो उनकी पत्नी थी लक्ष्मण साहू की, परवारवीन साहू नाम था, उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ लक्ष्मण साहू घायल हो गए थे। और घटना के पश्चात चूंकि उनपे भी हमला हुआ था तो थोड़ा भय और स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण सुबह तक वो बताए नहीं थे और सुबह फिर सूचना दिए। इस पूरे घटनाक्रम में जो 2 अज्ञात व्यक्ति का नाम आ रहा है और निश्चित तौर पे जो बिजली काटा गया है, जो कनेक्शन गया था, जानकार व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। साथ ही साथ वहां से लगभग 5 लाख रुपए की राशि नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, उसकी भी तस्दीक की जा रही है। कुछ समय पूर्व उन्होंने जमीन बेची थी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों पर यहीं पे विराम लगाते हैं। उत्तराखंड